डेमोक्रेटिक न्यूज। आज 15 अगस्त है। पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता सेनानियों को आज याद कर रहा है। ऐसे में आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव जिसे स्वतंत्रता सेनानियों का गांव कहा जाता है। यह गांव है सिवान जिले का बंगला गांव, जहां कभी आजादी के लिए ताने बाने बुने जाते थे। लेकिन आज इस गांव का क्या हाल है, चलिए आपको दिखाते हैं आशीष कुमार की इस खास रिपोर्ट में। आपको मिलाते हैं ऐसे गांव से जो शहीदों के नाम से पुकारे जाते हैं। जी हम बात करें सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के सिहौता बंगरा गांव की, जहां 27 स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। तो आइए हम दिखाते हैं आपको आज पूरी एक खास रिपोर्ट। यह गांव है स्वतंत्रता सेनानियों का, बलिदानियों का, उन संग्रामियों का जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल फूंक कर अंग्रेजों के चैन लूट लिए। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की ये धरती आज उपेक्षित और लाचार हो चुकी है। इस गांव का हालात आज ऐसा क्यों है और कैसे है, आज इसका जवाब गांव वालों के पास भी नहीं है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के गांव जीरादेई को तो सब जानते हैं, लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले बंगरा गांव के योगदान को लोग आज भूलते जा रहे हैं। मेरे बाबा 1930 से वो पहली बार वो नागपुर झंडा आंदोलन में अरेस्ट हुए थे। हाँ, वही उनका मुख्य वहीं से शुरुआत हुआ। और ये 1942 में जितने लोग हैं तो 42 में हुए हैं, लेकिन सबसे पुराने कांग्रेसी हमारे ग्रैंडफादर राम लखन सिंह, हाँ पहले फ्रीडम। और उन्हीं की वजह से ये मैंने सबसे ज़्यादा हमारे गांव के फ्रीडम फाइटर हुए। 28 फ्रीडम फाइटर अभी आज से लिखित हैं और अलिखित भी हैं, जिनका अभी नाम उनका नहीं, जेल गए हैं लेकिन 2-4 महीने में छूट गए हैं, तो उनका वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। क्या अहम भूमिका रही थी उनकी देश की आज़ादी? देश की आज़ादी में नमक सत्याग्रह से लेकर और जो नहीं होता है छद्म रूप में सब ऑर्गेनाइज करना। अपने यहाँ पर तो राजेंद्र बाबू भी आए हैं, यहाँ तो और जैसे अरे मामाया बाबू तो बगल के थे, गिरीश तिवारी वगैरह, और अब किनके हम नाम गए हैं। और यहाँ पर जो गौरलक्ष्मी है गौशाला, वहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। नेहरू, पंडित नेहरू आए हैं, उनकी पत्नी आई हैं, महात्मा गांधी आए हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर राहुल शंकर त्यायन आए हैं। तो ये पूरे थी का ये महामंत्री थे बाबा हमारे। नमक सत्याग्रह में अहम भूमिका निभाई। हाँ, नमक सत्याग्रह में यहाँ पर मंदिर है, वहीं पर जाकर वो नमक सत्याग्रह जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। हाँ, और वहाँ पर पहला शुरुआत वहीं से हुआ। और नमक का हम बाबू जी से सुने हैं कि नमक का ये लोग पॉकेट बनाकर वहाँ से सबको घर घर देते थे और बहिष्कार करते थे जो अंग्रेजों वाला बनाया हुआ नमक। यही तो यहीं से शुरुआत हुई। और यहाँ पर तो हमारा आंदोलन चलता था, लोग पिकेटिंग करते थे, दारू बंद करते थे, यही सब जिस तरह मतलब सरकार का बहिष्कार किया जाता है। हाँ, इसी तरह इस गांव के 28 लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया था। गांधी जी और राजेंद्र बाबू के आह्वान पर इस गांव के लोग गोलबंद होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने लगे। नमक सत्याग्रह आंदोलन हो या अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस गांव ने आजादी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन आज इस गांव को प्रशासन ने किस हाल में छोड़ रखा है, इसकी एक बानगी स्वतंत्रता सेनानियों के इस स्मारक स्थल पर है, जो सरकारी उदासीनता का शिकार होकर बदहाल हो चुकी है।
सरकारी स्तर पर इसके देखरेख का किसी तरह का इंतजाम नहीं किया गया है। इस गांव के एकमात्र जीवित बचे स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह को आज भी यह मलाल है कि जिन सपनों से उन लोगों ने बेड़ियों से जकड़ी भारत माँ को आजाद करवाया था, वह सपना आज भी पूरा नहीं हो सका। स्वतंत्रता सेनानी के मेंबर रह चुके हैं और आपके गांव में 28 गो स्वतंत्रता सेनानी के लोग थे, क्या कहना चाहेंगे? ये गुड़िया कोठी के नारायण बाबू के स्कूल में वो पढ़ने जाते थे और वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ आज़ादी की बात भी लोग सुनने लगे, मानने लगे। और यहाँ पर नमक आंदोलन हुआ, मंदिर के पास नमक लोग बनाते थे, महाराजगंज में वितरण करते थे। तो तमाम लोग जो उसमें लगे हुए थे सब लोग राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए और सब लोग स्वतंत्रता सेनानी बन गए। नतीजा हुआ कि गांव में 28 स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको ताम्र पत्र या पेंशन मिलता था। इसीलिए इस गांव को स्वतंत्रता सेनानियों के गांव बंगरा कहा जाता है। और पिछले साल आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। वो हर साल मैं 4 बरस से क्रांति दिवस 9 अगस्त को राष्ट्रपति किया जाता हूँ। तो ऐसा है कि बिहार के राष्ट्रपति, बिहार के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं 5-6 होते हैं, उन लोगों को ऊपर बैठाया जाता है बड़े बड़े लोगों की कतार में, और राष्ट्रपति आते हैं तो मुझसे ही बात करते हैं। जब मेरे पास आए तो पता नहीं क्यों मैं मुस्कुरा रहा था, तो उनका कैसे ही मुस्कुराते रहिए जीवन भर, यही कामना करता हूँ, अच्छा लगता है मुस्कुराता। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बड़े क्रांतिकारी होते हैं। तो मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? तो वो कि मैं बिहार का राज्यपाल रह चुका हूँ। और नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने पूछा क्या बिहार से आए हैं? तो हमने जी है। तो दिल्ली में कोई परेशानी नहीं है? हमने ना कोई परेशानी नहीं है। तो बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों का दिल्ली में बहुत मान होता है, राष्ट्रपति बहुत सम्मान देते हैं। बहरहाल एक तरफ जहां सरकारी दावे चरम पर है, दावों में बहार दिखाने की कोशिश की जा रही है, वहीं स्वतंत्रता सेनानी के इस गांव को सरकार के उदासीन रवैये की मार झेलनी पड़ रही है। आजादी की याद दिलाने वाला स्मारक भी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है और स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं कि जिन सपनों के साथ आजादी पाई थी वह अब तक पूरा नहीं हो सका। अब देखना ये है कि बाहर वाली सरकार इस ओर कब ध्यान देती है। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए सिवान से आशीष कुमार की रिपोर्ट।